वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। आज की हमारी कहानी है एक बाज की कहानी। एक बाज अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों की चट्टानों पर रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के बीच ही किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा जाए। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल में तो कई छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएंगे। ये सोचकर बाज के उस जोड़े ने जंगल के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। अब मौसम भी बदल चुका था। बाज की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। बाजों का ये जोड़ा बहुत ही खुश था कि कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे। क्योंकि घोंसले में अंडे भी थे तो बाज खुद शिकार के लिए निकल जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में ही रहकर अंडों की रखवाली करती थी। एक दिन वो बाज शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे ही एक चूहे को देखा। बाज ने एक ही झटके में उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और बोला, बाज भाई, आप तो पक्षियों के राजा हैं, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे प्राणी को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके काम आएगी। बाज चूहे की ये बात सुनकर रुक गया और बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। चूहे ने बोलना शुरू किया, बाज भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हो और मैं भी इस पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता हूँ। बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। इन जड़ों की पकड़ जमीन पर बहुत ही कमजोर हो गई है, इसलिए ये पेड़ किसी भी समय गिर सकता है। आप इस पेड़ से अपने परिवार के साथ चले जाओ, वरना पेड़ गिरने पर आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। बाज ने कहा, चूहे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं पक्षियों का राजा, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर की बात पर विश्वास क्यों करूं? मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा कुछ नहीं बनेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और फिर बाज ने चूहे को जिंदा छोड़ दिया। चूहा वापस अपने बिल में चला गया। चूहा जानता था कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वो चाहता था कि बाज अपना घोंसला छोड़ दे। लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की चेतावनी को अनसुना कर देता है। लेकिन चूहे के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया है और उसे एक नई जिंदगी दी है। ये बाज का एक एहसान है। अगले दिन जैसे ही वो बाज शिकार ढूंढने के लिए घोंसले से बाहर निकला, पीछे से एक बड़ा नेवला पेड़ पर चढ़ गया और वो नेवला बाज के घोंसले तक पहुंच गया और अपने दांतों से बाज की पत्नी को डराने लगा। शायद उसकी मंशा बाज के अंडों को खाने की थी, लेकिन बाज की पत्नी ने वापस जब उस नेवले पर हमला किया तो वो नेवला तुरंत ही वहां से भाग निकला। बाज की पत्नी नेवले की इस हरकत से बहुत ही घबरा गई। जैसे ही बाज वापस आया अपने घोंसले पर, तब उसकी पत्नी ने सारी बात बाज को बताई और कहा, मुझे डर है कि वो नेवला फिर से हमारे अंडों पर हमला करेगा। हमें जल्दी ही ये पेड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बात अगर हमारे बच्चों की ना होती तो मैं अकेले ही उस नेवले को मार देती। बाज को भी लगा कि अगर अपने अंडों को हिफाजत से रखना है तो ये पेड़ छोड़ना ही होगा। तुरंत ही बाज और उसकी पत्नी ने कुछ ही दूरी पर दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने घोंसला पूरा बना लिया, अपने अंडों को पंजों में दबाकर वो दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें दूसरे घोंसले में पहुंचे हुए एक ही दिन निकला था कि शाम के समय तेज हवा चलने लगी। तभी उन्होंने देखा जिस पेड़ पर वो पहले रहते थे वो हवा की मार को नहीं झेल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पेड़ अपनी जड़ों के समेत ही उखड़ चुका था। तब बाज को उस चूहे की बात याद आई कि चूहे ने कहा था कि वो पेड़ अपनी जड़ों से बहुत कमज़ोर है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन क्योंकि अब बाज अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए बाज और उसका पूरा परिवार सुरक्षित था।
अगले दिन सुबह वो चूहा बाज के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और उसने बाज को आवाज लगाई, क्यों बाज भाई, तुम्हारा सारा परिवार सुरक्षित है ना? चूहे के साथ वो नेवला भी था। चूहे और नेवले को एक साथ देखकर वो बाज सोच में पड़ गया। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, हैरान मत हो पक्षियों के राजा बाज, ये नेवला मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती की खातिर ही तुम्हारे घोंसले पर हमला किया था और अपनी जान को भी जोखिम में डाला। ये सब मेरा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। मैंने ही नेवले को भेजा था तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए, और वो भी ठीक उसी समय जब तुम घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेली होगी और वो नेवले का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें डराकर उस पेड़ से हटाना था ताकि तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सको, और जिसमें हम कामयाब भी रहे। ये सारी बात सुनकर बाज बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उसने चूहे की बात नहीं मानी, और उस बाज का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने चूहे को धन्यवाद कहा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी काबिल, कितने भी होशियार या कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी को उसके साइज, रंग या रूप को देखकर छोटा या मामूली समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।